शेप सिस्टम है, इसके थ्रू आप कोई भी जनरल फैक्टर जैसे मैम सीरीज वाइज लर्न कर सकते हैं इजी वे से। जैसे यहाँ पे देखो आप नंबर को सेट दी गई हुई है, तो जैसे मैंने अब फर्स्ट नंबर पे प्रेसिडेंट लर्न करना है, फर्स्ट प्रेसिडेंट है अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो उनको आप इस इजी वे से कैसे लर्न कर सकते हैं, इसको आप मतलब स्टोरी टेलिंग में कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने इसकी स्टोरी बना रखी है कि डॉक्टर राजेंद्र को डंडे का प्रसाद दिया गया, तो बच्चे इसको क्या है इजी वे से कैच कर सकते हैं और वो लॉन्ग टर्म तक मैम इसको लर्न कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म तक अपनी मेमोरी में सेव भी कर सकते हैं और याद रख सकते हैं मैम। ये फोनेटिक सिस्टम है। जैसे मैम आजकल देखते हैं कि बच्चे हिस्ट्री के डेट्स जल्दी भूल जाते हैं, उनको भारत का आज़ाद हुआ ये भी नहीं पता होता है कि वो बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो ये मेथड है फोनेटिक सिस्टम जिसका नाम है, इसको हम कैसे याद करेंगे। जैसे कि ये देखिए, ये काउंटिंग है 0 to 9, इसमें जैसे कि इसकी शेप है वैसे से अल्फ़ाबेट से रिलेट किया हुआ है। जैसे मान लीजिए कि 2 3 5 7 बच्चों को लर्न करना है, तो 2 पर है एन की शेप अल्फ़ाबेट में, 3 M की तरह, 5 L 7 K। जब इन दोनों को सबको इकट्ठा किया जाता है तो ये बन गया NML के। वैसे तो NML के बच्चे याद नहीं कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हमने इसको क्रिएटिव बना दिया, NML को नो मिल्क। क्या ये माइंड बच्चों के माइंड में एक इंडेक्स बन जाता है, तो वो 2 3 5 7 के नंबर को नो मिल्क से याद कर सकते हैं, ताकि वो जब भी इसको याद करें नो मिल्क किसी ऐसी स्टोरी के साथ क्रिएट कर ले, जो भी उनको सन याद करना है उनको आपस में एसोसिएट करके स्टोरी बना के उनको बहुत ईजी तरीके से याद कर सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग तरीका हो जाता है और बहुत ही लंबे समय तक वो चीज़ को याद रख सकते हैं। इसके साथ साथ वैदिक मैथ है। वैदिक मैथ जैसे कि आपको पता है कि फास्ट कैलकुलेशन के लिए बना हुआ है। अब जैसे इतनी बड़ी कैलकुलेशन कर रही हो, 9246 को 11 से कर रही हो, तो बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन एक ऐसा मेथड है जिसमें इनको हम बताते हैं बच्चों को किस तरीके से, तो कुछ 5 सेकंड 10 सेकंड्स के अंदर बच्चे कर सकते हैं। तो ये वैदिक मैथ है, बहुत तेज और स्ट्रिक्ट गणना के लिए, आत्मविश्वास और समस्या समाधान क्षमता में वृद्धि, मतलब काफ़ी बच्चे कॉन्फिडेंस के साथ मैथ को कर पाते हैं और कुछ सेकंड्स के अंदर ही कैलकुलेशन को सोल्व कर देते हैं। मेरा जो ये प्रोग्राम है हर्षक क्रिएटिव मेमोरी, ये कि बच्चों की लर्निंग और मेमोरी इन्हांस करने का प्रोग्राम है आफ्टर रिटायरमेंट। तो जैसे सब लोग प्लान करते हैं क्या किया जाए, मैंने ये प्लान किया था। इसके अंतर्गत हम बच्चों को स्कूलों में एजुकेशन देते हैं, यहाँ भी जो बच्चे आते हैं उनको भी टेक्निक्स बताते हैं कैसे वो अपनी मेमोरी को इन्हांस कर सकते हैं। आज जिस टूल के लिए आए हैं, ये मैंने देखा है कि जो बहुत बड़े बड़े स्कूल हैं उसमें कुछ टूल आते हैं परंतु बहुत महंगे होते हैं। स्कूल वाले ऑर्डर करते हैं उस दुकान से ले लो, पेरेंट्स को लेना पड़ता है, पर उनकी कंपैरेटिवली जो आम छोटे बच्चे हैं, आम मीडियम लोग हैं, वो नहीं ले पाते। मैं भाटिया जी को आश्वस्त करता हूँ, ये बिल्कुल हमने मीडियम लोगों के लिए ही बनाया है, ताकि हर प्रकार के लोग जो है ना इसको अपने आवश्यकता अनुसार खरीद सके। ये टूल एक्चुअली 2 बोर्ड बनाए गए हैं, बेस बोर्ड, जिसपे 30-30 होल रखे गए हैं, उन पर स्पेलिंग्स लिखी गई हैं, कुछ बर्ड्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, कुल मिलाकर 60 आइटम्स हैं। ये कटआउट्स हैं, जो बच्चा उनको पहचान कर, उनको कलर को पहचानेगा, उनको पहचानेगा, स्पेलिंग्स को पहचानेगा और उस पर पिन करेगा। तो इससे न केवल उसको स्पेलिंग याद होगी, इवन की जो आइटम्स हैं उनकी पहचान होगी। हमने से वो आइटम रखे हैं जो आमतौर पर देखने को नहीं मिलती, वो आइटम लिए हैं जो बच्चा पहचाने, क्योंकि जो आम बर्ड्स वेजिटेबल मिलती है वो कॉमन है। हमने वो लिए जो बहुत कम देखने को मिलती हैं, ताकि वो भी उनको पहचान में आ जाए। तो एज ग्रुप क्या रहेगा सर? ये वैसे नर्सरी से लेकर ना LKG UKG के बच्चों के लिए है, मतलब कुछ स्कूलों में इसको फर्स्ट वाले भी यूज़ कर रहे हैं, वो सब के लिए है। तो बेसिक स्टेप्स क्या रहेंगे कि बच्चे की मेमोरी तेज? हाँ, बच्चे की मेमोरी स्टेप्स करने के लिए यहाँ जो हम लोग टेक्निक सिखाते हैं उसमें एक तो शेप मेथड यूज़ किया जाता है। जैसे बच्चों को किसी नाम के लिए शेप दी जाती है, उससे वो अपनी स्टोरी बनाते हैं और याद करते हैं। कुल मिला के यूँ कह सकते हैं हम एक स्टोरी बनाना सिखाते हैं। अब जैसे हिस्ट्री की डेट्स हैं, वो डेट्स याद नहीं होती, उसके लिए एक फोनेटिक सिस्टम बनाया जाता है, तो बच्चा डेट्स याद कर लेता है। इसके साथ साथ बहुत सारे मेथड हैं जिनके द्वारा, जैसे अब इंग्लिश है, इंग्लिश के ऐसे लेटर याद नहीं होते, परंतु इस प्रोग्राम को, क्रिएटिव मेमोरी प्रोग्राम को करने से वो उन स्टेप्स को सीख जाते हैं कि लेटर कैसे याद किया जाए। और ये हमारा दावा कह सकते हैं कि इसके बाद एक बार याद किया हुआ बच्चा कभी भूलेगा नहीं, वो हमेशा के लिए उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा। मैथ्स काफ़ी ज़्यादा बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट माना जाता है, चाहे वो स्टार्टिंग की बात करें या आप बड़ी क्लासेस की बात करें। बेसिक में सीखा गया जो आपकी टेक्निक है वो भविष्य में कितनी बच्चों के लिए कारगर रहेगी?
इसके लिए हमने ना एक्चुअली जो वैदिक मैथ होता है, वैदिक मैथ की भाषा बड़ी टफ होती है, जो कि बहुत कम लोगों को समझ में आती है। हमने उसको जनरलाइज कर दिया है, मेंटल मैथ और जनरल टेक्निक्स को, उससे बच्चे को आसान हो गया है। हम बच्चों को, जैसे अब आप अगर मैं वैदिक मैथ के वर्ड बोलूँ ना तो शायद आप भी समझ नहीं पाएंगे, परंतु हमने उसको सिंपल टेक्निक्स बना दी हैं ताकि एक बार बच्चा समझे, उसके माइंड में चले जाए, वो हमेशा उसको यूज़ कर सके, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन हो या जोड़ करना हो, घटा करना हो, भाग करना हो, सभी प्रकार की टेक्निक इसमें सिखाई जाती है। अभी आपने ऑफ द कैमरा बताया था कि आप ब्लैक बोर्ड पे कोई भी संख्या लिख दीजिए, हाँ, तो उसको किस तरह से माइंड में कैप्चर कर सकते हैं? हम इसके द्वारा जो एक फोनेटिक्स की टेक्निक है, उसके अनुसार अगर बोर्ड पर 100 फिगर्स लिख दी जाएँ, 10 मिनट उनको दिए जाएँ, तो एक स्टोरी बनाकर वो 100 फिगर्स याद कर लेते हैं। और जैसे मेरे ट्रेनर्स हैं, ये भी सिखाते हैं, इन्होंने भी ये सीखा है। 10 से 15 मिनट दिए, इन्होंने बोर्ड को देखा, उसके बाद सभी जो है ना वर्ड्स, आप कुछ भी पूछ लो वो बता देंगे। जो मेरे पास ट्रेनर्स हैं, उनको पहले ट्रेनिंग दी गई 3 महीना, और जैसे कहते हैं ना काटते हैं पहले, कुछ सोना तपाते हैं, तो इनको तपाया गया है पहले। और इन्होंने सही बताऊं तो इन्होंने ट्रेनर्स ने कम से कम अपनी 100 वीडियो बनाई है खुद को देखने के लिए भी क्या इनको यहाँ देखनी है। ये हमने क्यों बनाई है, क्योंकि जो स्कूल्स हैं उनके अंदर आज टीचर्स के पास वर्कलोड इतना है कि वो कोई टेक्निक नहीं अपना पाते, वो सिर्फ सिलेबस ही पूरा करवाते हैं। और रिजल्ट क्या होता है, बच्चे रट्टा लगाते हैं, और रट्टा लगाते हैं फिर वो भूल जाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि वो स्कूल वाले काम करवा रहे हैं, हम टेक्निक्स बताते हैं ताकि वो बच्चा उनको याद कर सके, आगे बढ़ सके, एग्ज़ाम देने हैं तो अच्छे मार्क्स आ सके। पेरेंट्स को रीच करनी हो तो कहाँ पर आपको कांटेक्ट करें और कहाँ पर आकर आपसे मिल सकते हैं? हाँ, ये एक्चुअली मेरा ऑफिस है, वेलकम पैलेस के साथ वाली गली, हरियाणा फैशन वाली, उसी गली में एक मनीषा ब्यूटी पार्लर के सामने ये कंपनी का ऑफिस है, हर्षक क्रिएटिव मेमोरी। इसके अलावा हमारी वेबसाइट पे, यूट्यूब चैनल और सब जगह, इंस्टाग्राम पे भी इसके लिंक दिए गए हैं। संपर्क सूत्र फ़ोन पे करेंगे तो 890 112 1101 या 70 15 44 66 10, ये हर समय अवेलेबल रहते हैं। पेरेंट्स का किस तरह का रिस्पांस रहा जो अभी तक आप जहाँ हमने डेमो दिए हैं तो उन बच्चों को अच्छा लगा, उन्होंने पेरेंट्स को बताया है, बहुत सारे पेरेंट्स राज़ी होते हैं। समस्या आती है प्राइवेट स्कूल वालों की, वो कहते हैं फीस कैसे इकट्ठी करें, ये समस्या उनको रहती है। जबकि मैंने देखा कि जिन भी स्कूलों में गया हूँ बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। इसलिए आपके द्वारा टूल भी लॉन्च की गई है, कितना देखा जाता है बड़े महंगे कॉस्ट में जो इस तरह की टूल्स होते हैं वो मिलते हैं, आपका क्या कुछ बता? इसको मैंने इसलिए बनाया है कि जो बच्चे हैं, मिडिल क्लास के बच्चे हैं, उनमें ये पहुंच सके। मैंने एक टूल देखा था ऐसे, उसमें 6 आइटम्स थी और वो 500 का था। अब एक बड़े स्कूल तो ले सकता है, तो उसके अपेक्षा हमने 60 आइटम्स का टूल मात्र 250, सिर्फ 250 रुपये हम दे रहे हैं, सबकी रीच हो, जो सबकी रीच में इजीली बच्चा ले सकता है। अभी मैं भी एक प्राइवेट स्कूल में टीचर था, तो मेरे सामने प्रॉब्लम आती थी कि बच्चे भूल जाते हैं। जब रिटायरमेंट का समय आया और मैं PhD साइकोलॉजी कर रहा था, तो मेरे माइंड में आया इस टेक्निक का, तो इसलिए इसको 3 साल पहले बनाने में लगे प्रोग्राम को। आफ्टर रिटायरमेंट आपको सुनकर हंसी आएगी, मैं सिर्फ 2 दिन खाली रहा और मुझे लगा मैं पागल हो जाऊँगा, बस 2 ही दिन। उसके तुरंत बाद मैंने डिसाइड किया 30 अप्रैल का मेरी रिटायरमेंट है और 15 मई को हमने स्टार्ट कर दिया, ट्रेनर्स को ट्रेन करना शुरू कर दिया। जी मैं तो आया था फ़क्त मोंगा साहब के दीदार को, क्या पता था कि हजूम में कुछ नई क्रिएटिविटी पा जाऊंगा। बहुत खुशी हुई मुझे इस हर्षक क्रिएटिव मेमोरी प्राइवेट लिमिटेड के इस प्रोजेक्ट को देखकर कि ये बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए मेमोरी टूल्स, एक ऐसे टूल्स जो आम बच्चे तक पहुंच सकें, उनका निर्माण करके मार्केट में ला रहे हैं। वैसे तो आजकल एजुकेशन प्ले वे से ही कमर्शियल हो चुकी है और बच्चों को ऐसे प्ले वे किट्स पेरेंट्स को लेके देने पड़ते हैं, पेरेंट्स लेते हैं महंगे से महंगे। मेरी इनसे बात हो रही थी कि उस मुहिम के अगेंस्ट ये चाहते हैं कि आम स्कूल के प्ले वे बच्चों को, छोटे बच्चों को ऐसे टूल्स मिलें जिनसे उनकी मेमोरी बढ़ सके। ये तो स्पष्ट है कि कुदरत ने जन्मजात हमें सेंस ऑर्गन्स दिए हैं और सब बच्चों में वो समान होते हैं, मगर जिन बच्चों को कुछ टूल्स मिल जाते हैं या टीचर्स की ऐसी गाइडेंस मिल जाती है जिससे कि उनकी मेमोरी क्रिएटिव हो सके,
शार्प हो सके मेमोरी, और वही सुनहरे पल फ्यूचर में पा सकें, उसमें एक योगदान सुभाष मोंगा जी ने दिया है। उसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, रिवर्स, राजधानियाँ और मल्टीप्लेक्शन। चलो, इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है? पहले प्रेसिडेंट कौन थे इंडिया के? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और फोर्थ प्रेसिडेंट की मैं बात करूँ वीवी गिरी। और सेवन्थ की बात करूँ सेवन्थ पे ज्ञानी जेल सिंह। और मौजूदा प्रेसिडेंट, मौजूदा करंट प्रेसिडेंट, करंट प्रेसिडेंट अभी है जो फिलहाल है वो द्रौपदी मुर्मू। हाँ जी, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है। और प्रधानमंत्री की मैं बात करूँ तो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। हमारा जो बेसिकली प्रोग्राम है वो बच्चों की मेमोरी को इन्हेंस करने के लिए चलाया गया है, ताकि बच्चों की मेमोरी को बूस्ट किया जा सके, उनकी मेमोरी को सुपर मेमोरी में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे पास अब तक के बहुत सारे स्टूडेंट आए हैं, काफ़ी सारे स्कूल हमने प्रोग्रेस में ले रखे हैं, चल रहे हैं। आपने जैसे कि निशान से पूछा है कि प्रेसिडेंट कौन थे, जो मतलब कि शेप सिस्टम करवाते हैं हम, जिसके अंदर जनरल फैक्ट मान लो कि प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, वो सीक्वेंस में बच्चे कैसे लर्न कर सकते हैं, वो सब कुछ हमें करवाया जाता है और हम बच्चों को आगे बताते हैं।